अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद, यूर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किया। अब इसके बाद हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल नोन एज प्रोटीन। तो बेटा आज चैप्टर नंबर 21 में से हम लेक्चर नंबर 10 में पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल मैक्रोमॉलिक्यूल नीडेड फॉर प्लांट एंड एनिमल। ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए प्रोटीन इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रोटीन का क्या रोल है हमारे बॉडी में, प्रोटीन की कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन किस लफ्ज़ से डिराइव हुआ है, प्रोटीन की मीनिंग क्या है, प्रोटीन किस चीज़ से बनता है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है और प्रोटीन की डिफिनीशन क्या है, प्रोटीन के फंक्शंस क्या है, प्रोटीन के यूजेस क्या है, प्रोटीन क्या रोल प्ले करता है in the growth of organisms. So my dear students, protein is derived from Greek word. Meaning of protein is pro mean first, मतलब वो सब्सटेंस जिसकी बहुत बड़ी अहमियत हो, प्राइम इंपॉर्टेंस हो इन द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो सिमिलरली प्रोटीन को हम इसलिए कहते हैं कि इट इज द सब्सटेंस ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लाइक प्रोटीन को हम किस चीज से बनाते हैं, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। So, protein is mainly composed of amino acids. प्रोटीन किस चीज से बनता है? प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। What is the chemical composition of protein? So chemically protein is composed of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. This is the basic composition of protein. Along with this carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, it also contains sulfur and protein and some trace elements, मतलब some element are also present in trace amount, बहुत कम मिकदार में कुछ मेटल्स भी इसमें पाए जाते हैं, लाइक जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एटसेट्रा। आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ये एलिमेंट्स भी इसमें पाए जाते हैं। जिस तरह अब सल्फर के प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं सल्फो प्रोटीन, फास्फोरस के प्रोटीन है, ठीक है। इस तरह इसके फिर डिफरेंट टाइप्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको मैंने कहा प्रोटीन इज द सब्सटेंस मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन को बेटा हमारे बुक में ये टॉपिक केपीके के बुक में ये टॉपिक पेज नंबर 324 के ऊपर है और फेडरल बुक में मतलब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये टॉपिक 276 नंबर पेज के ऊपर है। फेडरल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये वाला टॉपिक प्रोटीन, इट्स क्लासिफिकेशन, इट्स फंक्शन, इट्स रिक्वायरमेंट, इट्स यूजेस, इट्स इंपॉर्टेंस, वो प्रोटीन का इंट्रोडक्शन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 276 नंबर पेज के ऊपर है। सो जिस तरह आपको मैंने कहा प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? सो इट इज डिफाइंड एज, ये
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में पेज नंबर 276 के ऊपर है, हमारे बुक में ये डिफिनीशन नहीं है। प्रोटीन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स आर यील्ड अमाइनो एसिड अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। मतलब क्या हुआ कि अगर अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं तो उससे क्या होगा, उससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे और वो कन्वर्ट होंगे एक लार्जर चेन में जिसको कहा जाता है प्रोटीन। इसी तरह अगर प्रोटीन की हम हाइड्रोलिसिस कर लें तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा अमाइनो एसिड। सो प्रोटीन इज आल्सो डिफाइंड एज हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड यील्ड amino acid upon complete hydrolysis. It means that protein is formed by the condensation reaction of amino acid. There are how many basic type of amino acid? So there are 20 different types of amino acid. My dear students, what is the chemical composition of amino acid? So amino acid is chemically composed of two functional group. One is amino group while another is carboxylate group. So अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि आप लोगों ने तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, मेडिकल के स्टूडेंट्स ने। बेटा अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड एसिडिक है, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है या बेसिक इन नेचर है। सो अमाइनो एसिड की मीनिंग आपको समझ आ जाए, व्हाट इज अमाइनो एसिड, then you can understand that either it is acidic or basic or it have both the characteristics. So my dear students, अमाइनो एसिड इसको क्यों कहते हैं? अमाइनो इसको इस ग्रुप की वजह से कहते हैं, एसिड इसको कार्बोक्सिलेट ग्रुप की वजह से कहते हैं। अमाइनो इज द डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया। एमोनिया इज बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया आर आल्सो बेसिक इन नेचर। तो अमाइनो ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड बेसिक है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप की वजह से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड क्या होगा, इट विल लिबरेट हाइड्रोजन आयन। So it have the ability to donate proton, it also have the ability to accept proton, that is why amino acid is considered as amphoteric substance। अमाइनो एसिड क्या है? एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा CrHCOO। ये जो सब्सटेंस बन गया है, दिस वन इज नोन एज ज्विटराइन। क्या कहते हैं इसको? ज्विटराइन कहते हैं। ज्विटराइन किसको कहते हैं? शायद आपको ये क्लियर नजर नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं। व्हाट इज अ ज्विटराइन? देखें, जब ये अमाइनो ग्रुप प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो डिसॉल्व फॉर्म है ये अमाइनो एसिड का। जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अमाइनो एसिड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिसॉल्व फॉर्म अमाइनो एसिड का ये है, ये वाला। अब दिस आयन कंटेन बोथ द चार्जेस, सो द काइंड ऑफ आयन which contain both the charges is known as zwitterine। तो इसके ऊपर क्या है? दोनों चार्जेस मौजूद हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहा जाता है। अमाइनो एसिड किस तरह है? एम्फोटेरिक इन नेचर है। पॉइंट नोट करें, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर एंड अमाइनो एसिड when dissolve we amino acid in water, it is converted into an ion which contain both the positive and negative charges. So the kind of ion which contain both the positive and negative charges is known as zwitter ion। So amino acid dissolve form में हम इसको क्या कहते हैं? zwitter ion इसको कहते हैं।
अब अमीनो एसिड के नाम किस तरह लिखे जाते हैं? तो अमीनो एसिड के नाम इसके नोमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखे जाते हैं। मतलब अल्फाबेटिकल आर्डर का मतलब क्या है? A B C D E F G H इस तरह लिखे हुए हैं। जिस तरह एक्टिन, मायोसिन, न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, इस तरह A B C अल्फाबेट इस्तेमाल करके इसके नाम लिखे गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ अमीनो एसिड 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो हैं वो आपस में कंबाइन होके लार्ज नंबर ऑफ हजारों की तादाद में प्रोटीन्स बनाते हैं। वैसे कितने अमीनो एसिड है? 20। लेकिन जब ये कंबाइन होते हैं ये 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड, तो ये 1000 की तादाद में प्रोटीन्स बनाते हैं। जिस तरह की एक स्पीशी है ई कोली, एस्केरिचिया कोली, एक बैक्टीरियम है जिसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? इट कंटेन 3000 डिफरेंट अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड हैं इस स्पीशी में? 3000 डिफरेंट अमीनो एसिड इसमें मौजूद हैं। 3000 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर ये बना है। डिफरेंट प्रोटीन, अमीनो एसिड नहीं। ई कोली मतलब एस्केरिचिया कोली एक बैक्टीरियम है जिसके बॉडी में 3000 डिफरेंट प्रोटीन मौजूद हैं। इसी तरह ह्यूमन के बॉडी में राउंड अबाउट 1 लाख डिफरेंट प्रोटीन मौजूद हैं। अब बेटा देख लें, ये भी एक स्पीशी है, ये भी एक स्पीशी है, लेकिन 3000 प्रोटीन ये है, 1 लाख प्रोटीन ये है। मगर ई कोली और ह्यूमन के प्रोटीन एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते। ये और ये सारे प्रोटीन 3000 ये और 1 लाख ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि ये 20 अमीनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड बनाते हैं। इट डिपेंड अपॉन द लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड, it depend upon the way of combination, it depend upon the presence of trace element, it depend upon the composition of amino acid। तो वो फिर आपस में कंबाइन होके वैरायटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं। इन सिंपल वर्ड प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज कंप्लेक्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। It is complex nitrogen containing compound that is associated with life। आसान अल्फाज में प्रोटीन क्या चीज है? It is complex organic compound which is composed of different kind of amino acid, that is the essential element for the growth of organism, which play a vital role in the growth of organisms। आसान अल्फाज में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रोटीन ये लाइफ से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है? ये हमारे फूड का प्राइमरी सोर्स है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर, प्राइम कंपोनेंट, prime substance that is mainly required for the organism's growth। So it is one of the primary food of various organisms। इसका मतलब ये हुआ कि with the help of protein we can perform a lot of physiological functions। हम डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह ये हम कह सकते हैं कि प्रोटीन इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड इन जेनेटिकली कंट्रोल्ड सिंथेसिस। प्रोटीन इज अ ऑब्जेक्ट, एक सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में जेनेटिकल कंट्रोल सिंथेसिस में भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग अबाउट द प्रोटीन, this is something about the composition of protein,
दिस इज समथिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। ये तो मैंने आपको प्रोटीन के लिहाज से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपके सामने की है। नाउ इसके बाद वाले लेक्चर में हम जाएंगे टूवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। सो लेक्चर नंबर 10 इतना था। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 10 के ए पार्ट में हमने पढ़ लिया प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन, प्रोटीन किस चीज से बनता है, प्रोटीन की कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन से एलिमेंट ज्यादा परसेंटेज में हैं और कौन से एलिमेंट ट्रेस अमाउंट में है, ट्रेस मीन कम अमाउंट में है, ठीक है। और प्रोटीन किस चीज से बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। कितने काइंड ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद हैं, 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन से, डिफरेंट रेशो से, और वो लाखों की तादाद में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। और वही प्रोटीन हम डिफरेंट तरह से खाते हैं, लाइक वीट, राइस, मीट, बीफ, इसमें हम खाते हैं और वो हम फिर बॉडी में, हमारे बॉडी में उसका डिफरेंट तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है। वो हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, वो हमारे एज ए रिसेप्टर भी काम करता है, डिफरेंट तरह के फंक्शन वो परफॉर्म करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन के फंक्शंस हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।